You all. This is Rashmi and I am here with some more adjective and degrees of comparison. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा adjectives को थोड़ा डीपली डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ. यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, तो ये आपके मतलब एडजेक्टिव का जो और ज़्यादा मतलब डिटेलिंग पार्ट है. ठीक है, देखते हैं हम. किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण किसी मात्रा में है. ठीक है, इसका हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पता चलता है. ठीक है, कोई किस में कितना गुण है. ठीक है, तो वैसे गुणों की बात तो एडजेक्टिव के द्वारा ही बताई जाती है. अब हम यहाँ पे मात्रा की बात करेंगे कि किस में कितना गुण है. ठीक है, इसे हम तुलना की मात्रा भी कहते हैं. ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव. जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का सामान्य वर्णन करते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना नहीं करते, और यदि तुलना करते भी हैं तो सिर्फ यह बताया जाता है कि व्यक्ति या वस्तु समान हैं, तब उसे हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, मोस्टली जैसे हम किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो हम ऐसे बोलेंगे राधा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो मतलब ये आपका पॉजिटिव उसमें आ जाता है. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हुआ ये. तो मतलब तारीफ़ हो, इसमें है ना कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ तारीफ़ की जाती है. ठीक है, गुणों के बारे में बताया जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु की. जैसे इसमें आपको है हरी इज़ अ गुड बॉय और राधा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव. ठीक है, जब दो वस्तुओं के या व्यक्तियों के गुणों की तुलना करके यह बताया जाए कि गुण की मात्रा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अधिक है या कम है, तब उसे हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं. इसके बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है. ठीक है, परंतु यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया गया है तो देन का प्रयोग नहीं होगा. ये समझ रहे हैं आप. द का अगर प्रयोग किया गया है किसी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में तो देन का यूज़ नहीं होगा. ठीक है, अगर ऑफ द टू का प्रयोग होगा. ठीक है, अगर द का यूज़ हुआ है तो ऑफ द टू का प्रयोग होगा, ना कि देन का. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, एक वस्तु या व्यक्ति के दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है. ठीक है, कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे देन का यूज़ होता है. तो थोड़ा सा देख लेते हैं. राघव इज़ बेटर देन अनीता. ठीक है, राघव किससे बेटर है, अनीता से. तो यहाँ पे क्या है, ये है कंपैरेटिव डिग्री. कौन सी एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, वो है बेटर, और इसके बाद इन्होंने देन का यूज़ किया है. ठीक है, अब देखते हैं. राजीव इज़ द बेटर ऑफ द टू. तो देखिए यहाँ पे द का भी यूज़ हुआ है. कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ हुआ है और उसके बाद में किसका यूज़ हुआ है, ऑफ द टू का. ठीक है, ये तो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा. सारिका इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर एल्डर सिस्टर. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव. ठीक है, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करके यह बताया जाता है कि गुण की मात्रा किस व्यक्ति या वस्तु में सबसे अधिक है या कम है. ठीक है, यहाँ पे बहुत अधिकता में बात की जा रही है. ठीक है, सबसे अधिक, बेस्ट, मतलब इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा. तो देखते हैं आगे का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं इसके. ये है तब हम इसे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है हमेशा. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा अभी आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. क्लास का मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में से एक को चुनना होता है. ठीक है, तो हो गया इसमें क्या, राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. नेक्स्ट है राखी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 4 सिस्टर. मतलब 4 जो उसकी बहनें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्लेवर कौन है, राखी. ठीक है, अब देखते हैं इंटरचेंज कैसे होता है पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव का. ठीक है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव का एडजेक्टिव का इंटरचेंज कैसे होगा, इसमें भी थोड़े से रूल लगते हैं. जिन वाक्यों में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव सो डैश एज अथवा एज डैश एज के बीच रहते हैं, ठीक है, उन्हें कंपैरेटिव में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है. देखिए ये आपको थोड़ा एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जो एग्जाम्पल्स हैं मैं कुछ और जो एरर इनसे रिलेटेड मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी. अभी मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में थोड़ा मतलब डिटेलिंग पता होगी तो आप उनकी एरर डिटेक्ट करने में आपको ईजिली
मतलब आसानी होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में ये सब मतलब बता रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, सो डैश एज और एज डैश एज को हटा दिया जाता है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है। जब क्या होता है, जब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, सो एज जो होता है या फिर एज होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। जब हम क्या पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करना होता है हमें, या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है, वो तो हम कर ही रहे हैं। दिए गए सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को लास्ट में, जो पहला सेंटेंस है मतलब उसका जो फर्स्ट जो पार्ट है वो लास्ट में आ जाता है, और जो सेकंड पार्ट है वो पहले रख दिया जाता है, ठीक है। यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव हो तो उसे नेगेटिव, ठीक है, और यदि नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव बना दिया जाता है। ये हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है, ठीक है। वो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि कंपैरेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पास हमेशा देन का यूज़ होता है। ये आप ना, ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इससे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे किसी भी मतलब इंग्लिश जो मतलब ग्रामर पोर्शन है उसमें। आपका चाहे आपका सीटेट एग्ज़ाम हो, यूटेट हो, या फिर ग्रेड 1 का, एमपीटेट का, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। प्रिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज रिया। यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो मतलब लोगों को नहीं पता होता है ना कि इस टाइप के भी एडजेक्टिव होते हैं। हम सीधे कभी कभी हम लोग एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि अपना वो तुक्का लगाने वाला मेथड ही यूज़ करते हैं आज तक। अगर हम डिटेलिंग में पढ़ लेंगे तो आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं, प्रिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज रिया। तो यहाँ पे हमने ऊपर ही बात की है कि इसे हटा दिया जाएगा। अगर हम इसे कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिया इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया, ठीक है। रिया जो है वो प्रिया से नॉट, मतलब बात एक ही हो रही है पर उसे घुमा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई नो हिम एज वेल एज यू डू। जैसे कि तुम जानते हो, मतलब जैसे मैं भी उसे जानता हूँ, ठीक है। यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, मतलब ये कह रहे कि मुझसे अच्छा नहीं जानते, जितना तुम जानते हो उतना ही मैं जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया गया है बात को। तो ये कह रहे थे कि यहाँ से एज वेल एज हट जाएगा तो वो कंपैरेटिव में हट गया है, ठीक है, और देन का यूज़ हुआ है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव। अब हम उल्टा करेंगे, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है। कैसे देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एज डैश एस के बीच में रखा जाता है, ठीक है। जो भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है उसे हम एज और एस के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देन को हटा दिया जाता है, वहाँ पे उल्टा हो रहा था, वहाँ पे देन का यूज़ कर रहे थे हम। यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव होते हो तो उसे नेगेटिव बना देंगे, और यदि नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव बना देंगे। ये हम उसका अपोजिट करेंगे इसमें, ठीक है। ये हमारा कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव में चेंज, ठीक है। रूबी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन राखी, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव में क्या हुआ, राखी इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज रूबी, ठीक है, एज का यूज़ किया है। और ही इज़ बेटर देन राकेश, ठीक है, और राकेश इज़ नॉट एज गुड एज हिम। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इन तीनों का ही इंटरचेंज आपस में देखते हैं। थोड़ा सा रूल लगा हुआ है। टाइप 1 में क्या होता है, कविता इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई इंस्टीट्यूट। कविता क्या है, टॉलेस्ट गर्ल है मेरे इंस्टीट्यूट की, ठीक है। और यही बात हम अलग तरीके से कहेंगे, कविता इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई इंस्टीट्यूट। कविता क्या है, वन ऑफ द टॉलेस्ट, मतलब बहुत सारी गर्ल्स में से सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट कौन है, कविता, ठीक है। तो वही बात है, थोड़ा उसको चेंज करके बोला गया है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई जो है वो बिजी सिटी है, बिजिएस्ट सिटी है मतलब इंडिया में, ठीक है। तो ये अब इसका सुपरलेटिव है। अब इसको हम कंपैरेटिव में अगर हमें बताना है तो कंपैरेटिव के क्या वो होते हैं फॉर्मूला, इसमें देन का यूज़ होता है, ठीक है। और सुपरलेटिव में द का यूज़ होता है पहले, ये भी एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ होगा। ये आप 3 चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर आप सुपरलेटिव बनाना है तो आपका जो एडजेक्टिव है उससे पहले द का यूज़ कीजिए, ठीक है।
अगर कहीं दा का यूज़ हो रहा है तो वो सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। और अगर कहीं देन का यूज़ हो रहा है तो वो कंपैरेटिव हो गया। और अगर कहीं ऑल, ये अभी नेक्स्ट एग्जांपल से समझ में आएगा। मुंबई इज़ द बिजियर देन ऑल अदर सिटीज़ इन इंडिया। मुंबई जो है, जो मतलब ऑल अदर सिटी, और जो और चीज़ों की बात हो रही है जहाँ पे जितनी भी सिटी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बिजी कौन सी है? मुंबई। तो ये आपका कंपैरेटिव में आ रहा है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है अदर सिटीज़ से, ठीक है। नो सिटी इन इंडिया एज बिजी एज मुंबई, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक अगला एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझ में आएगा इजीली। गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ द ऑल मेटल, ठीक है। गोल्ड क्या है? सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट मेटल होता है, ठीक है। जितने भी मेटल्स में से सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट कौन सा होता है? गोल्ड मेटल। गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, मतलब किसी और मेटल से सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन होता है? गोल्ड। तो यहाँ पे देन का यूज़ हुआ तो ये कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। और पहला वाला क्या था? द कॉस्टलीस्ट, यानी कि ये सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो अदर मेटल इज़ एज कॉस्टली एज गोल्ड, तो ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव। तो ऐसे ही आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि आपको फाइंड करना होता है कि कौन सा सुपरलेटिव है, कौन सा कंपैरेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। इतना अगर आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होता है आपके समझने के लिए, आप इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं कोई भी एरर इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से आपको कुछ बता रही हूँ जिनसे आपको मतलब हेल्प मिलेगी, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव, इसका क्या सेंस है? बैड, इसका कंपैरेटिव वर्स होगा, इसका सुपरलेटिव वर्स्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा क्या है, कुछ एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव होते हैं, इनका पॉजिटिव या सुपरलेटिव नहीं होता है, इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके स्थान पर हम देन का यूज़ नहीं करते, कंपैरेटिव में मोस्टली देन का यूज़ होता है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हम देन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। देन की जगह पे हम टू का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इन्फेरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर एट्सेट्रा, इसके बाद हमेशा हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ही इज़ जूनियर टू मी जस्ट बाय 1 मंथ, ठीक है, वह मुझसे सिर्फ 1 मंथ बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंज करके दे देते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वो लिख सकते हैं कि ही इज़ जूनियर देन मी, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये सही होगा, पर रूल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ठीक है। कुछ ये आप याद कर सकते हो, जैसे कि ये जो लिखे हुए हैं इनको आपको मतलब थोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये थे मेरे थोड़े से एडजेक्टिव को थोड़ा डिटेलिंग में मैंने पढ़ाया है। आगे मैं इससे रिलेटेड MCQs लेकर आऊँगी ताकि आपका जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।